आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसका बेस क्या है, उसके बारे में नॉर्मली चर्चा करेंगे। इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश तुम्हारे पास होती है। इंग्लिश में 5 टाइप है। सबसे स्टार्ट कहाँ से होती है? इंग्लिश में सबसे पहला कौन आया? अल्फ़ाबेट। इसके बारे में हर कोई चर्चित है, हर किसी को इसके बारे में पता है। अल्फ़ाबेट क्या होती है? अल्फ़ाबेट होती है ए टू लेकर जेड तक जो इंग्लिश लेटर है उनको ही कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट के बाद जो आया कौन? लेटर। लेटर क्या होती है? हिंदी में लेटर को कहती है वर्ण, अल्फ़ाबेट को कहते हैं हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला। फिर थर्ड नंबर टॉपिक क्या आया? लेटर आपस में मिलकर क्या बनाती है? लेटर ने आपस में नहीं वर्ड, लेटर ने आपस में नहीं वर्ड, मतलब शब्द। क्या बनाई? शब्द। और ये शब्द आपस में जो समूहित होकर, शब्द आपस में जुड़कर क्या बनाई? वर्ड मीनिंग। वर्ड आपस में मिलकर क्या बनाई? वर्ड मीनिंग ये बनी, वर्ड मीनिंग बनी। और वर्ड मीनिंग जो है, इसके बाद तुम्हारे पास बना कौन? इसके बाद बना सिलेबल। इसके बाद क्या आया? सिलेबल। अब ये होते क्या है? अब इसमें सबको पता है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, शब्द क्या होता है, शब्द मीनिंग क्या होता है, शब्द का मीनिंग का मतलब शब्द का अर्थ। और सिलेबल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का मीन्स क्या होता है? अगर जी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वर्ड बोलते समय हमारे पास जिस वर्ड पर, जिस शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है उसको ही कहते हैं सिलेबल। जैसे किसी भी सेंटेंस में 1 सिलेबल होता है, किसी में 2 सिलेबल होती है, किसी में 2 से भी ज़्यादा सिलेबल होती है। हम 1 सिलेबल वाले सेंटेंस देखिए, 1 सेंटेंस वाले सिलेबल, 1 सिलेबल जिसमें पाया जाता है कितना? 1 सिलेबल। जैसे बोला कट और जग, एक ही वाक्य बोला है। जैसे और 2 सिलेबल एग्जाम्पल, फादर, यहाँ पर 2 सिलेबल, मदर, मतलब जोर किस पर? किसी एक वाक्य में जोर दिया जाए। इसमें किसी पर कट नॉर्मल, जग, इसमें फादर, मदर, किसी एक सेंटेंस पर क्या, शब्द पर क्या हुआ? जोर दिया। इसको ही क्या कहती है? सिलेबल कहती है। अब इसके बाद हमारे पास बने क्या? वर्ड आपस में, वर्ड के सार्थक शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो मतलब वाक्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंटेंस। और सेंटेंस पढ़ने के लिए तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कौन? टेंस। इंग्लिश का सबसे खतरनाक और सबसे सिंपल टॉपिक क्या है? टेंस है। और टेंस को हम आज नॉर्मल बेसिक के हिसाब से टेंस की चर्चा करेंगे। अब टेंस की आज चर्चा करती है। टेंस, तुम्हारे पास टेंस शब्द जो है, टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। टेंस तुम्हारे पास कितने प्रकार की होती है? टेंस तुम्हारे पास होती है 3 प्रकार की, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रकार कौन सा है? पास्ट टेंस। तीसरा प्रकार कौन सा है? फ्यूचर टेंस। मतलब क्या कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टेंस में तुम्हारी एक भी स्पेलिंग इसमें इंग्लिश में गलत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश स्पेलिंगों से ही बनती है और स्पेलिंग अगर गलत कर लेंगे तो इंग्लिश का, लैंग्वेज का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। फिर तुम्हारे पास प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया? उसको वापस कितने? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन सी? पहला भाग प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस,
तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये है टेंस के चार, मतलब एक टेंस के चार भाग होते हैं, तो दोनों के हर एक के चार चार भाग होते हैं। पहले के चार, दूसरे के भी चार, तीसरे के भी चार, मतलब कितनी टेंस हो गई? टोटल 12 टेंस है। कितनी? 12 टेंस है। इसमें से हर एक का अलग अलग पार्ट होता है। प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल के वापस 4 भाग होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं? उनको कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये क्या होते हैं? सिंपल के भाग होते हैं। ऐसे इसी प्रकार कंटिन्यूअस के भी 4 भाग होते हैं, परफेक्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 भाग होते हैं। ये हर एक टेंस का प्रकार है। हर एक टेंस के इसी प्रकार भाग होते हैं। कितने हो गए? 12, तो 4, ये 4 1 के 4, 4 के वापस 4 हो गए, कितनी? 8। टोटल कितनी होगी? 32। 32 प्रकारों का तुम्हें क्या करना है? वर्णन करना है। पूरा पूरा समझना है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये टेंस के केवल बेसिसिटी है, केवल बेसिक है। नॉर्मल बेसिक में टेंस में यही तुम्हारे पास है कि टेंस के प्रकार कितनी है? टेंस के 3 प्रकार है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के प्रकार कितनी है? प्रेजेंट के 4 प्रकार है। कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। अब पूछा सेंटेंस कितनी प्रकार की होती है? सेंटेंस 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से? हुई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये सेंटेंस के प्रकार जो है ये टेंस पर आधारित है, लेकिन रियल में देखिए तो सेंटेंस और भी होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वो अभी सिलेबस में है तो भी बाद में आएंगे। वो टेंस के साथ तुम्हारी काउंट नहीं किए जाती, इसलिए टेंस के साथ उन्हें नहीं पढ़ा जाता है। अब हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में चर्चा। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की खासियत क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे पहले तो हम लेते हैं पहचान। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्यकाल। वो तुम्हारे ध्यान रखना हिंदी में। प्रेजेंट की पहचान, हिंदी में पहचान क्या होती है? अगर जी किसी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर टेंस कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब काम वर्तमान में चल रहा है, रियल में प्रेजेंट में चल रहा है, तो वहाँ प्रेजेंट टेंस हर जगह काम आएगा। और प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट में अलग अलग टाइप होते हैं। कंटिन्यूस होता है, काम के जारी होने को शो करता है। परफेक्ट होता है, काम पूरे होने को शो करता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, वो क्या करता है? समय के साथ काम चल रहा है, समय के साथ काम चल रहा है। अब इसकी पहचान के बाद इसके बारे में आता है इसका सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, नॉर्मली सूत्र होता है। अब ये सूत्र तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या होता है पहले तो वो बताओ। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है, सब्जेक्ट की पहले पूरी मीनिंग ध्यान रखना, SUBJECT। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? काम को करने वाले। काम को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। काम को करने वाला सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्म। कर्म क्या होता है? काम को, यदि कर्ता ने, कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला, और कर्म का मतलब किसको, कौन से काम, काम का नाम,
कर्ता ने कर्म को किसको कर रहा है, कौन से काम को कर रहा है, वहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे राम मंदिर जाता है, राम किसको जाता है, राम मंदिर को जाता है, तो मंदिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम क्या क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम क्या क्या है, नियम क्या क्या है। नियम नंबर पहले में क्या कहा है कि एस या ई एस का यूज कैसे करना है। एस का यूज और ई एस का यूज तुम्हारे पास किस प्रकार करना है वो तुम जरा देखना। यदि किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच और जेड आती है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच और जेड आई, तो वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ लगेगा ई एस, अन्यथा क्या लगेगा, एस लगेगा, अन्यथा एस लगेगा। 20 बार करें। क्यों है? यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच और जेड आई, तो वहाँ पर क्या लगेगा, ई एस लगेगा, अन्यथा एस लगेगा। यदि किसी शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच और जेड आई, तो वहाँ पर क्या लगेगा, ई एस लगेगा। और यदि ये न आई, यदि ये शब्द ये वर्ड जो है किसी सेंटेंस की, किसी शब्द के अर्थ लास्ट में न आई, तो वहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, एस और एस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता। ये नियम नंबर पहला हो गया, ये नियम नंबर पहला हो गया। सेकंड नियम में क्या कहता है, सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होती है उनका किस प्रकार इसमें यूज होता है, उनके ये सूत्र क्या होता है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। अफर्मेटिव का सेंटेंस, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो ये सेम सूत्र स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब नेगेटिव आता है, नेगेटिव में स्ट्रक्चर चेंज होता है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट लग जाता है, डू और डज नॉट लग जाता है, और बाकी वाला सेम का सेम, एस या ई एस उसमें लगेगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमें ध्यान रखना है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हाँ, तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव का स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सूत्र जो है चेंज क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव है उसमें तो डू और डज नहीं लगा, जबकि नेगेटिव आते ही क्या लग गया, डू और डज लग गया। और डू और डज जो है ये क्या कहलाती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, जो केवल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही लगती है, जबकि अफर्मेटिव में नहीं लगती। अब डू और डज का यूज कहाँ पर होता है, डू का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि डज का यूज जो है वह होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि डज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू और डज। और इसके अलावा एस या ई एस का यूज जो है वह केवल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस जो है वह यूज ही नहीं होता है। ये होते हैं इसके रूल। इसके दो रूल पढ़े हमने। क्या, पहला नियम कि यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच और जेड आई, तो वहाँ पर क्या लगेगा, यस लगेगा, और यदि ये न आए तो क्या लगेगा, एस लगेगा। इसके अलावा दूसरा नियम पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, डू और डज, जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो क्या होती है, डू और डज होती है। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अब इसके बारे में हम बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे, 10-15 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, बाकी 10-15 एग्जाम्पल मैं तुम्हें काम पे दूंगा, और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल के नॉर्मल ही क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल करती है। प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, मैं गाना
मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। तो मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ये मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि काम को करने वाला है मैं। फिर गाना, गाने को इंग्लिश में क्या कहती है? गाने को भाई इंग्लिश में सिंग कहती है। सिंग यानी गाना। गाने को इंग्लिश में क्या कहती है? स्विंग कहती है। सिंग। और सिंग अगर जी वर्ब के रूप में आए तो सिंग, और अगर जी वर्ब के रूप में ना आए तो यहाँ पर सॉन्ग होगा। क्या होगा? सॉन्ग होगा। तो यहाँ पर बना क्या? आई। आई का मतलब मैं। आई क्या करता हूँ? मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग। मैं एक सॉन्ग गाता हूँ। अब यहाँ पर आई के साथ SIS नहीं लगेगा। आई के साथ SIS नहीं लगेगा। आई सिंग अ सॉन्ग होगा, सिंग्स अ सॉन्ग नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, आई की जगह मैंने लिख लिया वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? ही। सिंग के साथ क्या लग गया? सिंग्स अ सॉन्ग। ये हो गया किसका? एक मैंने करवा दिया प्लूरल के लिए, एक करवा दिया सिंगुलर के लिए। प्लूरल में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो ध्यान रखना। प्लूरल में आता है आई, वी, यू और दे, ये होती है प्लूरल की। जबकि सिंगुलर में कौन आते हैं? सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट या फिर कोई नाम, ये आता है सिंगुलर में। ये सिंगुलर और प्लूरल की कहानी हो गई खत्म। सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम और प्लूरल में आई, वी, यू और दे। और ये होगी नॉर्मल एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिखा, सीता कपड़े धोती। सीता क्या कर रही है? कपड़े धोती है। अब यहाँ पर हर जगह ध्यान रखो, पीछे क्या लगा है? ता है, ती है वगैरह वर्ड जरूर लगी है, इसलिए हमें पहचान हो रही है कि ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब मैं इस वाक्य का चारों ही बनाऊंगा, अफर्मेटिव भी बनाऊंगा, नेगेटिव भी बनाऊंगा, इंटरोगेटिव भी बनाऊंगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाऊंगा, ताकि तुम्हारे पास कन्फ्यूजन न रहे। सीता, सीता को हमने क्या लिखा? SEETA। धोना क्या कहती है? वॉश। सीता सिंगुलर है इसलिए लगा क्या? ES। क्यों लगा? क्योंकि पीछे क्या आया? SH आया। वॉशेज क्या धो रही है? कपड़ा नहीं धो रही है, कपड़े धो रही है। क्लोथ, सीता वॉशेज क्लॉथ्स। फिर नेगेटिव बनाया, सीता सिंगुलर है इसलिए लगा क्या? डज। सीता डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वॉश क्लॉथ्स। फिर अगर जी इंट्रोगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव में डज लग गया पहले। डज सीता वॉश क्लोथ्स। फिर बारी किसकी आई? इंटरोगेटिव नेगेटिव की बारी आई। डज सीता नॉट वॉश क्लॉथ्स। ये किसका आ गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो गया। बस ध्यान क्या रखना है इसमें, पीछे इन दोनों की क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क लग गया। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो तुम्हारा उत्तर गलत है। इसके अलावा जब भी तुम्हारी परीक्षा में सवाल आते हैं 10th के बेस के हिसाब से देखिए, तो उसमें ये नॉर्मल सवाल थोड़ी पूछते, उसमें ये सवाल नहीं पूछते। उसमें तुम्हारे पास ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें, एक तो उसकी हिंदी बनानी, इसके अलावा एडवर्ब, एडवर्बियस, एडवर्ब तुम्हें पूरी याद होनी चाहिए। प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब मैं 2-4 लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत तो याद हो। ऑलवेज है, ऑलवेज है। दूसरा रेगुलर है, रेगुलर, रेगुलरली। तीसरा ओकेशनली, ओकेशनली। चौथा रेयरली। पांचवा सेल्डम। छठा डेली।
7वीं और ऐसे बहुत पढ़ी है, लेकिन हमने नॉर्मल अभी देखी तो 7 ही लिखाई। वैसे लास्ट में हम पूरा एक चार्ट बनाएंगे जिसमें केवल एडवर्ब भी होगी, एडवर्ब सारी उसमें तुम्हें सारी मिल जाएगी। ये अभी हमने किया प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और इसके अलावा पास्ट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस एक बार मैं सारा एक चार्ट पर ही बताऊंगा। पूरा सभी टेंस के लिए एक कॉमन चार्ट होगा जिससे सारा टेंस क्लियर हो जाएगा, जिसमें तुम्हारे पास एडवर्ब भी आ जाएगी। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस अवश्य ही समझ में आएगा।